जय हिंद। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। इससे पहले का लेक्चर में हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में देखे थे, उसका लाइफ स्पेन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और उस कितना प्रकार का होता है, वो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। आज हम डब्ल्यूबीसी का कितना टाइप्स होता है और कौन कौन सा टाइप का कितना फंक्शन होता है और वह कितना उसका लाइफ स्पेन होता है, उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो मेनली कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? पहला जो होता है उसको कहते हैं ग्रेन्योसाइट्स और दूसरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक ग्रेन्योसाइट। ग्रेन्योसाइट्स का कहने का मतलब क्या होता है, उसमें उस ग्रेन्योसाइट में क्या छोटा 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 क्या होता है, होल सा बना होता है, उसमें क्या होता है, केमिकल फील्ड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्योसाइट। और एक ग्रेन्योसाइट में क्या होता है, वह जो छोटा छोटा दाना टाइप का जो होल्स होता है बना, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। उसमें जो होल्स होता है ग्रेन्यूल्स मतलब छोटा छोटा दाना टाइप का, उसमें क्या होता है, केमिकल भरा हुआ था, जिसको हम कहते हैं ग्रेन्यूसाइट्स। और वो जो एब्सेंट होता है केमिकल, उसको हम कहते हैं एक ग्रेन्यूसाइट्स। और ग्रेन्यूसाइट जो तो वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन सा होता है? पहला होता है न्यूट्रोफिल्स होता है, दूसरा एस्नोफिल्स होता है और तीसरा क्या होता है, बेसोफिल्स होता है। एक इसका टाइप्स होता है, एक ग्रेन्यूसाइट्स का टाइप्स होता है। पहले हम लोग ग्रेन्यूसाइट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक ग्रेन्यूसाइट देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ग्रेन्यूसाइट्स कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नेट्रोफिल्स होता है, स्नोफिल्स होता है और क्या होता है, बेसोफिल्स होता है। इस साइड्स में जो लिखा हुआ है, इस साइड्स में ये क्या प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, और इस इधर हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, और ये बीच में जो इधर जो है साइड्स में नेट्रोफिल्स है और इसका प्रॉपर्टी स्नोफिल्स है और बेसोफिल्स है। इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है, पहला क्या होता है, नंबर। और ये नंबर किसमें? परसेंटेज में। ये जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर इसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज में, कितना परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। नेट्रोफिल जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? 60 से 65%, जो कि सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में होता है, मैक्सिमम होता है। कितना होता है? 60 से 65% क्या होता है, नेट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है। और स्नोफिल्स का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 2 से 3% होता है। कितना होता है? 2 से 3% होता है। और सबसे कम मात्रा, लिस्ट मतलब सबसे बहुत कम मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, बेसोफिल्स होता है, जो कितना होता है, 0.5 से लेके 1% होता है। सबसे कम क्या होता है, बेसोफिल्स होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका शेप। इसका शेप कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग शेप देख रहे हैं कि इसका न्यूक्लियस का, नेट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और स्नोफिल्स, इस तीनों हम लोग किसका शेप, किसके आधार पर हम लोग शेप देखेंगे, न्यूक्लियस के आधार पर। न्यूक्लियस का शेप किस तरह होता है, उसके आधार पर हम लोग उसका क्या देखेंगे, शेप देखेंगे। पहला इसका शेप जो होता है नेट्रोफिल्स का, वो कैसा होता है, इसमें कैसा होता है, इसका शेप होता है मल्टीलोपेड न्यूक्लियस। कहने का मतलब क्या होता है, नेट्रोफिल जो होता है उसमें क्या होता है, मल्टीलोपेड न्यूक्लियस होता है, मतलब एक से अधिक क्या होता है, न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। उसका शेप इसी से पता चलता है कि उसमें क्या होता है, मल्टीलोपेड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मतलब एक से अधिक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसके बाद जो होता है स्मोफिल का जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो कैसा होता है, हेडफोन शेप। मतलब कि हम लोग जो हेडफोन यूज करते हैं, इस तरह का जो हेडफोन होता है, ये यहाँ पे एक होता है कि यहाँ इस तरह का शेप होता है, इस तरह का हेडफोन शेप होता है। किसका हेडफोन शेप होता है, स्नोफिल का। वो जो गोल वाला हेडफोन शेप होता है, जो ऐसे करके लगा हो ऊपर से होता है ऐसे करके, और यहाँ दोनों कान को कवर करता है, इसी शेप का होता है, क्या चीज होता है, हेडफोन शेप। हेडफोन शेप का कारण किसका होता है, स्नोफिल का जो न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, हेडफोन शेप्ड का होता है। उसके बाद क्या होता है, बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा शेप होता है, एस शेप होता है। कैसा होता है, एस शेप का होता है। एस जो हम लोग बनाते हैं उस टाइप का कैसा होता है, शेप होता है। मान के चलिए क्या होता है, बेसोफिल्स होता है। ये क्या है, बेसोफिल्स होता है। इस बेसोफिल्स में जिसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैसा शेप का होता है, एस शेप का होता है, मतलब कि इस टाइप का होता है, इस टाइप का एस शेप में प्रेजेंट होता है, इस टाइप में बेसोफिल का प्रेजेंट होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, हेडफोन शेप का कहने का मतलब क्या होता है, इस तरह का, मतलब सर्कुलर है, और इसके बीच में कैसा होता है, इस तरह से होता है। एक इसका शेप होता है स्नोफिल का हेडफोन शेप। ये जो क्या होगा, ये इस तरह का हेडफोन शेप जो कहता है दोनों कान को कवर करता है, इसी का मतलब क्या हुआ, हेडफोन शेप का होता है। किसका, स्नोफिल का। अब हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये बनता कहाँ है। मेनली हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि जो ब्लड होता है वो मेनली जब एडल्ट में किसमें बनता है, रेड बोन मेरो में बनता है। लेकिन जब हम लोग जब बच्चा होता है, जब एडल्ट, उस योग सेक में बनता है, स्प्लीन में बनता है। जब छोटे छोटे बच्चा होता है, जब एम्ब्रियो फेज में होता है, उसमें कहाँ बनता है, योग सेक में बनता है। जैसे जैसे जो
जब फीटस ग्रो करते जाता है तो योग शेप में बनता है, स्प्लीन में बनता है, इससे हम क्या होता है ब्लड का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम एडल्ट हो जाता है आदमी तो उसमें क्या होता है ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है बोन मेरो में होता है, मेनली कहाँ पे होता है बोन मेरो में। तो इसलिए है कि इस सब का भी जो फॉर्मेशन होगा हाँ सब कहाँ पे होता है बोन मेरो में, कहाँ पे होता है बोन मेरो में। इसका जो फॉर्मेशन कहाँ होता है कहाँ होता है नेट्रोफिल, नेट्रोफिल का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है बोन मेरो में होता है। और इस्नोफिल का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है बोन मेरो में। और बेसोफिल्स का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है बोन मेरो में। ये सभी का फॉर्मेशन कहाँ होता है बोन मेरो में होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका लाइफ स्पेन, हर एक चीज का क्या होता है एक लाइफ स्पेन होता है। इसी तरह से जिस तरह से क्या होता है कि आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स का 120 दिन होता है लाइफ स्पेन, और डब्ल्यूबीसी का भी कुछ दिन ही होता है। उसी तरह से ये जो सब प्रकार है डब्ल्यूबीसी का, इसका भी एक समय है। एक समय के बाद ये क्या होता है डिस्ट्रॉय होता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है फिर से नया जनरेट होता है, फिर से बनना शुरू होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है। पहला क्या होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है 2 से 4 दिन। 2 से लेके 4 दिन में क्या होता है 2 से लेके 4 दिन में क्या होता है ये क्या होता है डिस्ट्रॉय करता है, खत्म हो जाता है, मतलब डिजनरेट कर देता है। उसके बाद फिर 2 से 4 दिन के बाद क्या होता है फिर से नया क्या होता है न्यूट्रोफिल बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है इस्नोफिल्स, इस्नोफिल्स का कितना डेज होता है 8 से लेके 12 डेज, मतलब 8 से 12 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद कहते हैं बेसोफिल, बेसोफिल का कितना लाइफ स्पेन होता है 12 से लेके 15 दिन तक अप्रोक्स इतना होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या क्या है। इसका हमारे बॉडी में ब्लड तो है, हमारे बॉडी में के ब्लड का क्या कम होता है। मेनली जो ब्लड का फंक्शन होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना, जितने भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितना भी उसको क्या कर रिमूव बाहर हमारे बॉडी से बाहर करना, हार्मोन्स को ट्रांसफर करना, न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करना। उसी तरह से क्या इस सब का भी क्या होता है एक फंक्शन होता है, एक कार्य होता है। इसका क्या क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी उसको देखते हैं। पहला जो होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है फाइगोसेटिक्स नेचर, मतलब क्या होता है फाइगोसेटिक्स का मतलब क्या होता है हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या किसी तरह का जब पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है उसको क्या करता है फाइगोसेटिक्स, मतलब उसको क्या करता है खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, वही होता है। फाइगोसेटिक्स का मतलब क्या होता है इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया पैथोजन। हमारे बॉडी में जितना भी बाहर का मटेरियल इंटर करता है ये न्यूट्रोफिल क्या करता है उसको इंगल्फ खा लेता है, उसके बाद क्या करता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, मार देता है। अब उसके बाद क्या होता है स्नोफिल, स्नोफिल का जो फंक्शन क्या होता है पहले ए रोल इन लिमिटिंग एलर्जिक रिएक्शन। हमारे बॉडी में क्या होता है बहुत सारा का एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है स्नोफिल क्या है पहले रोल लिमिटिंग इन एलर्जिक रिएक्शन। हमारे बॉडी में जितना एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल पहले कौन करता है स्नोफिल करता है, उसको बचाने में एलर्जिक रिएक्शन को बचाने में कौन करता है स्नोफिल करता है। उसके बाद क्या होता है बेसोफिल, बेसोफिल किसमें मदद करता है किसमें होता है इसका फंक्शन इन्फ्लामेशन। जब हमारे बॉडी में क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है सूजन हो जाता है हमारे बॉडी में तो मेनली जो स्नोफिल का जो फंक्शन होता है क्या इन्फ्लामेशन। इस क्या जब हमारे बॉडी में क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है उसका क्या क्या रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स क्या होता है रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, वार्म गर्म लगता है। रेडनेस मतलब क्या जब हमारे बॉडी में क्या होता है जब बिजली जो कट कर लेती है मधुमक्खी कट करता है तो इसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है, पूरा फटाक से क्या होता है फूल जाता है। और जिस जन बाइट वो करता है जहाँ पे वो काटता है वहाँ पे क्या होता है वो देखते हैं रेडनेस हो जाता है, पूरा लाल तरफ हो जाता है। और कुछ ही समय जैसे यहाँ पे क्या हो बाइट किया मधुमक्खी या बिजली यहाँ पे क्या क्या बाइट किया, बाइट जिस जन करता है उस जन क्या तो वो रेडनेस हो जाता है। उसके बाद क्या तो सोलिंग हो जाता है वो फूल जाता है। और उसके कुछ समय के बाद क्या होता है वो पूरा गर्म लगने लगता है, वार्म लगने लगता है। वह इसका रिस्पॉन्स है जब इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या क्या रिस्पॉन्स करता है रेडनेस होता है, सोलिंग होता है और वार्म जलन होता है। और ये क्या क्या सीक्रेट करता है ये कुछ मात्रा में क्या हिस्टामाइन हेपरिन और सेरोटिन ये तीनों चीजें क्या करता है सीक्रेट करता है। अब हम लोग देखते हैं पहला जो टाइप था डब्ल्यूबीसी का ग्रेनुलोसाइट्स वो तीनों प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट जो कितना तरह का होता है दो तरह का होता है। पहला होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। पहला क्या होता है मोनोसाइट्स होता है और दूसरा क्या होता है लिम्फोसाइट होता है। किसका टाइप्स होता है एक ग्रेनुलोसाइट्स का। एक ग्रेनुलोसाइट कितना प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है मोनोसाइट्स होता है और दूसरा क्या होता है लिम्फोसाइट्स होता है। अब हम लोग देखते हैं जो इसका जो एक ग्रेनुलोसाइट का जो लाइफ होता है वो कितना होता है। पहले इसका प्रॉपर्टी इधर लिखा हुआ है, मोनोसाइट्स का जो नंबर होता है ये नंबर किसमें दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है। इस मोनोसाइट का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है 6 से 8% होता है। कितना होता है 6 से 8% होता है। और लिम्फोसाइट का कितना परसेंटेज होता है
20 से 25% होता है। कितना होता है? 20 से 25% होता है। उसके बाद इसका जो शेप होता है न्यूक्लियस का कैसा होता है? किडनी शेप हो गया, बीन शेप न्यूक्लियस। किडनी शेप मतलब हमारा जो किडनी शेप जिस तरह का आकार किडनी का होता है, उसी तरह का जो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वैसा हो गया, बीन शेप हो गया। उसी प्रकार का क्या होता है? मोनोसाइट का न्यूक्लियस होता है। और इसका जो होता है लिम्फोसाइट का, वो कैसा होता है? राउंड न्यूक्लियस होता है, गोल होता है। और इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन बोन मेरोम होता है। और लिम्फोसाइट का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरोम होता है। ये सभी का जो फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरोम होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका लाइफ स्पैन, इसका कितना लाइफ स्पैन है? स्पैन पहले लाइफ स्पैन इसका कितना है? 2 से 3 डेज। कितना होता है अप्रोक्स? 2 से 3 दिन। किसका? लिम्फोसाइट्स का। और सॉरी मोनोसाइट्स का कितना होता है? 2 से 3 दिन होता है। और लिम्फोसाइट्स का जो कितना अप्रोक्स कितना होता है? 24 आवर मतलब 24 घंटा अप्रोक्स किसका होता है? लिम्फोसाइट्स होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इस फंक्शन किसका क्या क्या होता है? इसका फंक्शन होता है फैगोसाइटिस, मतलब कि हमारे बॉडी में जितना भी पैथा जो इंटर करता है बैक्टीरिया उसको क्या करता है? खत्म करने में मदद करता है। और उसके बाद क्या? लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। हमारे बॉडी में डिफेंस बचाव, तो जो भी तरह का बाहर से पैथा जो इंटर करता है हमारे बॉडी में उससे लड़ने का क्षमता किसका? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी आगे कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट उसको हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पहले इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे डीप माइंड यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।